नमस्कार दोस्तों। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति चाहता है। इसके लिए कार्तिक महीने के स्नान और व्रत की अत्यधिक महिमा बताई गई है। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान करके भगवान की पूजा की जाती है। कार्तिक महीना लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक यह व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाएं सुबह 5 बजे उठकर तारों की छांव में स्नान करती हैं। इस महीने में 5 छोटे पत्थर रखकर पथवारी माता की पूजा कर उसकी कथा सुनी जानी चाहिए। कहानी इसी वीडियो में हम अंत में सुनाएंगे। घर या मंदिर आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीपल, तुलसी, आंवले और केले के वृक्ष में जल देना चाहिए। व्रत की समाप्ति के दिन उजमना किया जाता है। कलयुग में कार्तिक महीने के व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में बताया गया है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की इच्छा करता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे या उसके परिवारजनों में कोई किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख और अशांति का सामना करना पड़े। हमारे शास्त्रों में दुख और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उनमें से कार्तिक महीने में स्नान और उसके व्रत की महिमा भी बताई गई है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक संत थे जिनका नाम रैदास जी था। जाति के मोची थे। वे भगवान की भक्ति बहुत करते थे। एक दिन संतों की टोली कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी ने पूछा, आप सब लोग इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? सब संतों ने बताया कि हम सभी गंगा जी नहाने जा रहे हैं। रैदास जी बोले, हम गंगा मैया में स्नान करने जा तो नहीं सकते, परंतु आपके सहयोग से हम भी पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। रैदास जी ने उनको 50 पैसे दिए और कहा कि जब गंगा मैया अपना हाथ बाहर निकाले तब दे देना, नहीं तो नहीं देना। संतों की टोली 50 पैसे लेकर गंगा जी आए और गंगा मैया से बोले, हे गंगा मैया, अपना हाथ बाहर निकालो और 50 पैसे ले लो। रैदास जी ने भेजे हैं। गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाला और 50 पैसे ले लिए। उसके बदले में गंगा मैया ने एक कंगन रैदास जी को देने के लिए संतों को दे दिया। संत गंगा जी स्नान करके वापस आए तो गंगा मैया का भेजा हुआ कंगन रैदास जी को दे दिया और कहा कि ये गंगा मैया ने भेजा है। रैदास जी ने वह कंगन पानी की कुंडी में रख दिया। उस नगर के राजा जी को जाकर किसी ने चुगली कर दी कि ऐसा सुंदर कंगन रैदास जी के पास शोभा नहीं देता। यह कंगन तो आपकी रानी के हाथ में अच्छा लगता है। राजा ने भी सोचा, रैदास जी इस कंगन का क्या करेंगे। राजा ने वह कंगन अपनी रानी के लिए मंगवाया। सैनिक कंगन लेकर आए। रानी कंगन पहनकर बोली, राजा जी, यह कंगन बहुत सुंदर है, परंतु यह तो एक हाथ का ही है। दूसरे हाथ के लिए एक और कंगन मंगवाओ। राजा बोले, मैं दूसरा कहाँ से मंगवाऊँ? यह कंगन तो मुझे रैदास जी ने दिया है। परंतु रानी नहीं मानी। राजा जी रैदास जी के पास गए और बोले कि रानी ने जिद पकड़ ली है कि एक कंगन और मंगवाओ। तब रैदास जी ने कहा
कि यह कंगन किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया गया है और ना ही सोनार के घड़े हुए हैं। यह कंगन तो मुझे गंगा मैया ने दिया है। राजा बोले, आप कैसे भी मंगाओ, मुझे तो एक कंगन चाहिए। रैदास जी ने सूर्य भगवान व गंगा मैया को प्रार्थना की। सूर्य भगवान की प्रकाश की किरण के साथ गंगा मैया की कृपा से वह कंगन रैदास जी की कुंडी में आया और रैदास जी ने वह कंगन राजा को रानी के लिए दे दिया। हे गंगा मैया, रैदास जी पर कृपा की वैसी ही सब पर करना। दोस्तों, किसी भी पवित्र महीने में स्नान करने के बाद पथवारी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। साथ ही किसी भी कथा कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं पथवारी माता और गणेश जी की कहानी। पाल, पथवारी और गणेश जी महाराज थे। तीनों के बीच में बड़े होने के लिए झगड़ा हो गया। पाल ने कहा, मैं बड़ी हूँ। पथवारी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। गणेश जी बोले, मैं बड़ा हूँ। तीनों के बीच में झगड़ा होने लगा। एक ग्वाल उधर से निकला। गणेश जी ने कहा, भाई, हमारा झगड़ा सुलझा दो। वह बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठंडी रोटी खाकर छाछ पीकर मस्त रहता हूँ। आपका झगड़ा तो कोई पंडित ही सुलझा सकता है। कुछ देर पश्चात वहाँ से पंडित निकला। गणेश जी बोले, पंडित जी, हमारा झगड़ा सुलझा दीजिए। पंडित जी बोले, बताइए, आपका क्या झगड़ा है? गणेश जी बोले, मैं तो कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, पथवारी कह रही है वो बड़ी हैं और पाल कह रही है वो बड़ी है। पंडित ने कहा, आप तो तीनों ही बड़े हो। गणेश जी बोले, हमें अलग अलग बताइए कि हम तीनों कैसे बड़े हुए। वह बोले कि किसी भी नदी, पोखर या तालाब पर स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर पाल पर जल अर्पित किया जाता है, तब पाल की पूजा की जाती है। इसीलिए किसी भी पवित्र नदी की पाल बड़ी हुई। उसके बाद 2 कंकड़ पत्थर रखकर पथवारी माता की पूजा की जाती है, तभी नदी का स्नान पुण्य फल देता है। तो पथवारी माता भी बड़ी हुई। घर में पाव बनाओ या 5 सेर भोजन बनाओ, सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया जाता है। इसीलिए गणेश जी भी बड़े हुए। इस प्रकार तीनों का झगड़ा सुलझ गया। सभी ने प्रसन्न होकर पंडित जी को हीरे मोती दिए। हे गणेश जी महाराज, आप सबका झगड़ा प्रेम से सुलझा, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार देने वाले सभी का झगड़ा सुलझाना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, पथवारी माता की जय, गंगा मैया की जय।